क्वेश्चन नंबर 20 में हमने देखा था कि कोई कंडक्टर है अगर, तो उसके जो सरफेस चार्ज डेंसिटी नॉर्मल कंडक्टर के सरफेस पे कितनी होती है बेटा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद है? यस सर। तो कंडक्टर के सरफेस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं सीधे। भाई यहाँ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, मैं इसको इंग्लिश में पहले कन्वर्ट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि अगर आपके पास कोई बैटरी है जो कि अनचार्ज है, ओके, मतलब कुछ इस तरीके से कि कोई अनचार्ज आपके पास बैटरी है, तो अगर आपने एक अनचार्ज बैटरी सॉरी कैपेसिटर है, अनचार्ज कैपेसिटर को आपने बैटरी से जोड़ा है, तो इसको चार्ज करने पर पहला ऑप्शन है टोटल एनर्जी स्टोर होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन है कि टोटल एनर्जी स्टोर होती है। सेकेंड ऑप्शन है आधी एनर्जी स्टोर होती है। तीसरा कि स्टोर्ड एनर्जी जो होती है वो केवल और केवल कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। और फोर्थ ऑप्शन है कि जो स्टोर्ड एनर्जी वो टाइम पे डिपेंड करती है। तो मतलब इसमें क्वेश्चन में एनर्जी के बारे में पूछा गया है कि एनर्जी जो होती है, नंबर 1 टोटल स्टोर्ड, मतलब क्या पूरी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। दूसरा है हाफ एनर्जी स्टोर होगी, हाफ विल स्टोर्ड। तीसरा है कि कैपेसिटी पर ओनली डिपेंड करती है, डिपेंड ओनली ऑन कैपेसिटी। और चौथा है कि टाइम पे डिपेंड करती है, डी फोर्थ ऑप्शन, डिपेंड ऑन टाइम। बताओ बेटा करेक्ट आंसर क्या है? हाफ रहेगी क्या? नहीं, हाफ एनर्जी स्टोर नहीं होती बेटा। हाफ चल। एनर्जी स्टोर नहीं होती है। आप जो बता रहे हो ना, आप ऐसे सोच के बता रहे हो कि U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर है ना, ऐसे ही बोल रहे हो ना? नहीं सर, ये एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ई स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन। क्या बेटा क्या होता है फॉर्मूला, बोलो फिर से। एनर्जी डेंसिटी का बोल रही हूँ मैं। हाँ, यू बार इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। हाफ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। हाँ हाँ बेटा, ऐसा क्या होता है एनर्जी डेंसिटी? तो ऐसा मैंने कराया था लास्ट क्लास में, 1 मिनट देख लेता हूँ, यहीं पर कहीं पर होगी। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हाँ, होता है। एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, हाँ। तो हाफ आता है क्या उसमें? हाँ, नहीं आता। पर एनर्जी डेंसिटी का हाँ फॉर्मूला है हाफ। हाँ, एनर्जी डेंसिटी एप्सिलॉन। इज इक्वल्स टू होता है टोटल एनर्जी स्टोर्ड। 1 मिनट, मुझे फार्मूला भूल गया है, एक बार मैं फार्मूला देख लेता हूँ। मैंने प्रूफ तो कराया था ऐसा कुछ। हाँ, टोटल एनर्जी 1 अपॉन, हाँ आता है 1 अप हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। तो आप जो बता रहे हो ना, यू बार इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो बेटा इसको ये देख के आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हो कि ये हाफ है? भाई टोटल एनर्जी थोड़ा ना होती है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कि आप हाफ कह दो इसको आप। हो सकता है यही टोटल हो, है ना। अब सुनो, हाँ। देखो, जो कैपेसिटर की चार्जिंग होती है ना, वो चार्ज के जाने से होती है। और चार्ज का जाना किस पे? टाइम के साथ साथ चार्ज कम होता जाता है। आपको ग्राफ मैंने पढ़ाया था कि चार्ज के हाँ साथ सर। साथ चार्ज के जाने का टाइम कम होता जाता है। तो चार्जिंग जो होती है हाँ। वो टाइम पे डिपेंडेंट होती है, तो उसका करेक्ट आंसर है डी, है ना। लिख लो आंसर कॉपी में कि चार्जिंग ऑन कैपेसिटर डिपेंड ऑन टाइम, यस सर। है ना। जो कैपेसिटर की चार्जिंग होती है, अगर आप चार्ज का ग्राफ बनाओ क्यू एट टाइम टी और ये टी पर, तो ग्राफ कैसे होता है? शुरुआत में चार्ज 0 रहता है, फिर बाद में चार्ज हो जाता है। याद आया? यस सर। हाँ, ठीक है ना। तो ये किस पर डिपेंडेंट है? टाइम डिपेंडेंट है, लिख लो। तो चार्ज भी टाइम डिपेंडेंट होता है, हाँ।
और चार्ज के साथ साथ एनर्जी भी टाइम डिपेंडेंट होती है, एनर्जी ऑल्सो। चार्ज के साथ साथ टाइम भी डिपेंडेंट है, एनर्जी भी डिपेंडेंट। क्लियर? बन जाएगा। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 21, इसका आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रुको, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ फिर आप समझना। किसी सपाट वृत्तीय चकती पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से विपरीत है। ठीक है, मान लो बेटा आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है ना, सर्कुलर डिस्क है, एक ये सर्कुलर डिस्क है। आवेश प्लस क्यू को ई गतिज ऊर्जा से चकती की ओर लंबवत अक्ष में मार्ग पर फेंका जाता है। ठीक है, ये देखो, ये आपके पास जो है, ये एक डिस्क ले लो, ठीक है। अब इस पर पूरी तरफ चार्ज है, इस पे पूरे पर चार्ज है। अब यहाँ पर कह रहा है कि इधर पे इसके इस पॉइंट पर, इसके परपेंडिकुलर जो है, ये परपेंडिकुलर है, एक चार्ज को आप फेंकते हो इधर की तरफ, प्लस क्यू चार्ज को ई एनर्जी से इसकी तरफ फेंक रहे हो, डिस्क की तरफ। प्लस क्यू को ई एनर्जी से डिस्क की तरफ फेंका जाता है। बताओ क्या हो जाएगा? नंबर 1 कह रहा है इसके सेंटर से टकराएगा, ये होता है सेंटर, तो कह रहा क्या इसके सेंटर से टकराएगा। दूसरा है डिस्क को छू करके वापस आ जाएगा। तीसरा, डिस्क को बिना छुए वापस आ जाएगा। और चौथा है ई के वैल्यू के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, उसके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। बताओ कौन सा सही लग रहा? समझ में आया सवाल कि नहीं आया? सेकंड ऑप्शन क्या था? सेकंड ऑप्शन है कि जैसे जाएगा और इसको छू करके अपने रास्ते पे फिर वापस आ जाएगा, मतलब जाके वापस आ जाएगा। नहीं, थर्ड वाला। थर्ड वाला बिना छुए? अच्छा देखो बेटा, आपको पता होगा कि जो यहाँ पे ये डिस्क है, ये डिस्क है, इस पे फोर्स लगेगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो इस पर फोर्स लगेगा। देखो ये प्लस चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनेगा, बोलो बनेगा। और इसका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनेगा। अब इसके यदि कंपोनेंट तोड़ोगे E1 के, तो दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बोलो यस। और ये इसके ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, बट ये दोनों कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, बोलो यस और नो। यस सर। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। यस सर। इसके कारण इस पर चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, कहाँ तरफ लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा। हाँ हाँ। मगर यदि ये एनर्जी ज़्यादा हुई तो ये इसको टच करके भी आएगा, बोलो हाँ। बाहर आप ई एनर्जी से फेंक रहे हो ना, हाँ। तो अगर वो एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसको जाके टच भी कर सकता है। अगर एनर्जी ज़्यादा नहीं होगी तो वापस भी लौट सकता है। समझ गए ना? हाँ हाँ सर। तो फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। तो डिपेंड करेगा ना तो फिर। हाँ तो वही तो करेक्ट आंसर क्या? डी नंबर पढ़ो, डिपेंड, ई की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, हाँ है ना? यस सर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ 22 का? डी। ठीक है ना? इस पर यस सर। करेक्ट आंसर होगा डी। एक मिनट चेक कर लूँ मैं आंसर। 22 का डी बिल्कुल सही बेटा। चलिए 23 करते हैं अब। (23) हाँ बेटा, कह रहा है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है सपोज क्यू,
इससे कुछ दूरी पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है बेटा 500। बोलो हाँ। और Yes, sir. और वोल्टेज दिया गया है कितना, 300 वोल्ट। बताओ ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलो बताओ क्या होगी डिस्टेंस, बहुत ही B सिंपल is equal to क्वेश्चन। ED. हाँ बिल्कुल सही, उसी से B is निकलेगा equal बेटा। to ED. इक्वल टू वी डी, वोल्ट पर मीटर। V बाई डी होता है बेटा, हाँ, ठीक है, B by D. V बाई डी होता है, तो D इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन E. ई। 300 बटे 500, 3/5, यानी 0.6 मीटर। ठीक है, Yes, sir. हाँ 300 वोल्ट है बेटा, ये 3000 कर लो, यहाँ में स्प्रिंट है तो 3000 आएगा, तो कितने बार जाएगा, 6 बार, तो आंसर हुआ 6 मीटर। क्लियर है अब। Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 के बाद 24। बताइए, ये कह रहा है कि एक क्यूबिकल बॉक्स है, उसके अंदर चार्ज क्यू रखा हुआ है। घनी ये बॉक्स मतलब क्यूबिकल बॉक्स, 2 by 6. क्यूबाइटल बॉक्स है। आपको बताना है कि अच्छा, मतलब आंसर नंबर डी। Yes, sir. बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कह रहा है आपके पास कि एक आपके पास जो है एयर कैपेसिटर है, एयर कैपेसिटर है शुरुआत में, यहाँ पर क्या भरी हुई है, एयर। अब कह रहा है कि अगर आप एयर कैपेसिटर के बीच के गैप को अगर आप उससे भरते हो डाई इलेक्ट्रिक से, यहाँ पर आप इसमें बीच में डाई इलेक्ट्रिक भर देते हो, तो डाई इलेक्ट्रिक भर देने से क्या बढ़ जाता है, कह रहा है क्या बढ़ जाएगा, मतलब चार्ज बढ़ेगा, आवेश मतलब चार्ज या वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या कैपेसिटी बढ़ेगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड या कैपेसिटी या चार्ज या कैपेसिटी बढ़ेगा। बताओ क्या बढ़ेगा। सर एक बार फिर से बोल दीजिए ऑप्शन। एक बार फिर से ये बोल रहा हूँ, सीधी सीधी बात समझो कि आपने कोई कैपेसिटर है, कैपेसिटर में आपने एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया है, तो डाइलेक्ट्रिक भरने से क्या बढ़ जाएगा, बढ़ जाना बोल रहा है, क्या चीज़ें बढ़ेंगी। बैटरी से कनेक्टेड है बेटा, बैटरी से कनेक्ट है, याद रखो। हाँ सर, डाइलेक्ट्रिक से रोकता है ना चार्ज के स्टोरेज। हाँ, तो बताओ क्या क्या बढ़ेगा। पोटेंशियल। गलत, पोटेंशियल घटता है। V डैश इक्वल टू V बाई के, E डैश इक्वल टू E बाई के, याद आया। यस सर। कैपेसिटी बढ़ती है, KC। हाँ सर, हाँ, और कैपेसिटी Q इक्वल टू C भी होता है, तो Q इक्वल टू C इंटू V से, है ना, Q इक्वल टू C इंटू V से जो है आपका जो चार्ज होगा, क्योंकि वो और नीड करेगा, ठीक है ना, तो आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा, डी। डी, ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर इज डी। डी, ठीक है ना, डी आंसर, ठीक है ना, क्योंकि जो इसका डाइलेक्ट्रिक रखोगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो चार्ज की और रिक्वायरमेंट होगी, वो और ज़्यादा चार्ज खाएगा, खाएगा कि नहीं खाएगा। यस सर। हाँ, अगर बैटरी डिस्कनेक्ट होती तो चार्ज कांस्टेंट रहता, बट यदि बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज क्या होगा, बढ़ जाएगा। लिख लो,
कॉपी में लिख लो बादल Yes, बना sir. के। एज तो सर बैट डाइलेक्ट्रिक नहीं लगेगा। क्या? डाइलेक्ट्रिक तो चार्ज को कम करता है ना। अरे बेटा जी, किसने कह दिया डाइलेक्ट्रिक चार्ज को कम करता है? देखो बताता हूँ। एज वो सर बैट इंसुलेटर की तरह होता हाँ है बेटा ना, चार्ज को इंसुलेटर। पास नहीं होने देता है। नहीं 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 नहीं, रुक बताता हूँ एक मिनट। एज बैटरी इज कनेक्टेड, चार्ज डिक्रीजेस इंक्रीजेस। चलो समझो पूरी प्रोसेस। ये तुम्हारे पास हवा में कैपेसिटर था, बोलो हाँ। यस सर। बैटरी, ये हवा में कैपेसिटर है, बैटरी लगी हुई है। कितने की बैटरी लगी है? V वोल्ट की, बोलो यस और नो। यस सर। अब जैसे ही तुमने कैपेसिटर इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया, बोलो यस। यस सर। वोल्टेज क्योंकि कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज V ही रहेगा, बोलो हाँ। हाँ। हाँ, कैपेसिटी C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगी? K टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटी, बोलो यस। यस सर। होती कि नहीं होती है? यस सर। हाँ। अब आपको देखो जो चार्ज होता है Q इक्वल टू कितना होता है? C इंटू वी, बोलो यस और नो। यस सर। तो नया वाला चार्ज जो हो जाएगा Q न्यू इक्वल टू नई वाली कैपेसिटी C न्यू मल्टीप्लाइड बाई V न्यू। V तो वही है ना जो पुराना था क्योंकि कनेक्टेड है, हाँ या ना? यस सर। हाँ। अब देखो जो नया चार्ज है नई नई वाली कैपेसिटी वो कितनी है? K टाइम्स है कि नहीं है, बोलो हाँ। केसी। हाँ। हाँ केसी। K इंटू सी इंटू वी, क्यू डैश इक्वल टू कितना हो गया? K टाइम्स ऑफ Q, हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अब आया समझ में कि नहीं आया? यस सर आ गया। बेटा यहाँ पे वो फंडा थोड़ा ना लगेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। वो जो इंसुलेटर का फंडा थोड़ा ना लगेगा कि इंसुलेटर भाई डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर का काम करता है ना। हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर आ गया। चले आगे। यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं एक्सप्लेन करूँगा बेटा, हिंदी में है, मैं एक्सप्लेन कर दूँ पहले फिर देखना आप। हाँ, इसमें कह रहा है एक ठोस धात्विक गोला मतलब मेटेलिक गोला है जिस पे +3Q चार्ज है। एक ठोस गोला है जिस पे +3Q चार्ज है। इस गोले के संकेंद्री मतलब कंसेंट्रिक एक चालक गोली कोश है जिस पर -Q है। गोले की त्रिज्या a तथा गोली कोश की त्रिज्या b ग्रेटर देन a है। केंद्र से r दूरी पर a इज बिटवीन r टू b, विद्युत क्षेत्र कितना होगा? चलो समझो क्वेश्चन। ये आपके पास एक छोटा गोला है, ये मेटल का गोला है, मेटल के गोले पे +3Q चार्ज है। क्लियर एलिस? यस सर। हाँ, ये जो मेटल का गोला है इसकी रेडियस a है, इस पे कितना चार्ज है? प्लस का 3Q। और बाहर जो गोला है जिसकी रेडियस b है, ठीक है ना, वो शेल है, शेल यस सर। मेटेलिक शेल बेटा, उसकी रेडियस है b और उस पे जो चार्ज है ना वो दे रखा है -Q, ठीक है? यस सर। -Q चार्ज है। आपसे कह रहा है कि यहाँ पर आपने इस पॉइंट पर कोई डिस्टेंस r पर आपने एक पॉइंट मान रखा, सपोज ये आपने कोई पॉइंट मान रखा है। आपको निकालना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। आपको ये बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर कितनी होगी। तो एलिस आपको मैंने पढ़ाया था, शेल के अंदर क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? नो सर। नो। तो बाहर वाले का कोई इम्पैक्ट आएगा इस पॉइंट पर कि नहीं आएगा? बाहर वाले का? हाँ, कोई इम्पैक्ट आएगा फील्ड का कि नहीं आएगा? नो सर। नो सर। बट अंदर वाले का आएगा। कितनी रेडियस है? कैपिटल R। फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 इंटू टोटल चार्ज कितना है बेटा अंदर वाले का? 3Q, बोलो यस। यस सर। अंदर वाले का जो टोटल चार्ज है वो है 3Q इंटू 3Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, R का स्क्वायर। चेक करो ऑप्शन है क्या? C। यस सर। समझ में आया नहीं आया?
आ गया। चलो ठीक है, चले आगे। यस सर। चलिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बेटा ई डॉट डी एस इक्वल टू ज़ीरो, ई डॉट डी एस वही इक्वल टू ज़ीरो। इससे तुम क्या लॉजिक निकाल सकते हो? बस सीधी बात ये, इससे क्या लॉजिक निकलता है? ई डॉट डी एस इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है? ऑप्शन। ऑप्शन से मतलब नहीं है, मेरे को बताओ ना, ई डॉट डी एस इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है? ऑप्शन को छोड़ो। बोलो। एलिस बेटा, कितना कंफ्यूज हो रही हो बेटा आप? बेटा फाइव इक्वल टू क्या होता है? ई डॉट डी एस होता है कि नहीं होता? यस सर। अब ई डॉट डी एस ज़ीरो है, मतलब क्या ज़ीरो है? फ्लक्स ना ज़ीरो हुआ, हाँ सर। मतलब नेट फ्लक्स इक्वल टू कितना है? ज़ीरो। यस सर। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। करेक्ट आंसर सी, नेट फ्लक्स विल बी ज़ीरो। क्लियर ना? यस सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 डन। समझ में आया पिछला क्वेश्चन? यस सर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। हाँ, मैं पढ़ दूँ क्वेश्चन? हाँ, अब बताना है आपको ये है कि एक आपके पास कोई कैपेसिटर है हवा में, उस कैपेसिटर की कैपेसिटी जो है 15 माइक्रोफैरड है। अब कह रहा है कि इनके बीच की दूरी जो है 6 mm है। पट्टी के बीच की दूरी कितनी है? 6 mm। अब कह रहा है कि इसके बीच में आपने 3 mm की एक मेटल की पट्टी डाल दी है, 3 mm की मेटल की पट्टी डाल दी है। बताओ नई कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? एलिस बता सकती हो? बताओ। सर अपॉन के हो जाता है 15 बाय। अपॉन के? नहीं, नहीं होता अपॉन के, नहीं होता अपॉन के। कौन सा फॉर्मूला बोल रही हो? सर मैंने सोचा डाइलेक्ट्रिक है। हाँ, डाइलेक्ट्रिक ही तो है ना, मेटल का डाइलेक्ट्रिक है, मेटल है डाइलेक्ट्रिक की जगह पर। नहीं पता? इसमें क्या? यस सर, ऑप्शन नॉट है अपॉन डी। ये फॉर्मूला लगेगा बेटा, डी माइनस टी अपॉन टी पाई के, ठीक है ना? ठीक है। अब यहाँ देखो, डी माइनस टी की जगह कितना है? आधा है, डी बाई टू। ठीक है, बोलो हाँ। नहीं आया समझ में एलिस? यस सर, आ गया। 6 mm में आधे पे रख दिया ना,
सर। 2 बल्टी मार करके बाहर काम करता हूँ। एप्सिलॉन नॉट ए d/2 कॉमन ले लिया एलिस। यस सर। बोलो क्लियर की नोट किया है? सर ओके, 2 ऊपर चला गया बेटा। 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, नीचे आएगा बेटा 1 प्लस 1 बाई के। 1 प्लस 1 बाई के। अब देखो एक चीज़ पता होगा बेटा आपको कि मेटल का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इन्फिनिटी होता है कि नहीं होता, बोलो। यस सर, होता है हाँ, इंफिनिटी। तो 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है बेटा, 0 होता है। यस सर। तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा, क्योंकि 2 तो ऊपर चला गया, 1 प्लस 0। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, पुरानी कैपेसिटी कितनी दी गई है, 15। बोलो हाँ। यस सर। और 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आया आंसर? 30। चलो टिक करो। इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं कि केसी टाइम्स हो जाएगा। हाँ ये कह लो, डायरेक्टली कर सकते हो, हैं। यस सर। है ना, नीचे d/2 आ गया, बस हो गया, तो 2 ऊपर चला गया, ठीक है ना। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। आपको ये तो बहुत ही इजी है। कह रहा थी कि 3 कैपेसिटर को कैसे जोड़ोगे कि कैपेसिटी सबसे ज़्यादा हो। 1 मिनट। 3 कैपेसिटर हैं, भिन्न भिन्न रूप में जोड़ा गया। यदि प्रत्येक संयोजन में समान विभवांतर हो जिसमें संचित ऊर्जा उच्चतम होगी। हाँ, बताइए कि कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ोगे कि सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, सीरीज में, पैरेलल में, या किसी में भी? पैरेलल। पैरेलल में कैपेसिटेंस बढ़ता है ना, ऐड होता है, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए अगर आपके पास 3 कैपेसिटर हैं, 1 2 3, तो जो आपके पास जो टोटल एनर्जी आएगी दैट इज U=12 तो अगर ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है, तो C का पैरेलल कितना हो जाएगा, 3C, और वोल्टेज तो सेम रहेगा V²। बोलो यस और नो। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी जो होगी ज़्यादा होगी, तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा B। 29 का B चेक कर लूँ। सही है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 29 के बाद 30। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 1 मिनट बेटा, ये 2 पार्ट में आएगा ये क्वेश्चन। आपसे ये पूछा जा रहा है बेटा कि एक आपके पास सर्किट दिया गया है, जैसा ये दिखाई दे रहा है, आपके पास ये सर्किट दिया गया है ना, और कह रहा है कि जब स्विच को बंद कर दिया जाएगा तो क्या कंडीशन होगी, कि कैसा कंडीशन होगी? बल्ब जलेगा ना। हाँ, जलेगा, बुझेगा, जलता रहेगा, नहीं जलेगा, है ना, थोड़े समय के लिए जलेगा फिर बुझ जाएगा। बोलो। जलेगा। जलेगा, जलता रहेगा। अच्छा। चलो देखो,
कैसे बेटा, कैसे कह रहे हो आप? देखो देखो, ये जो है अपने पास कैपेसिटर लगा है ना बेटा यहाँ पे, तो देखो जैसे बैटरी आप स्विच ऑन करोगे तो यहाँ से करंट चार्ज जाना शुरू हो जाएगा। बोलो चार्ज जाएगा, बोलो यस। सर चार्ज दे देगा कैपेसिटर। हाँ, कैपेसिटर चार्ज स्टोर करेगा ना। अब जैसे यस सर, कैपेसिटर का बल्ब नहीं पेट, जलेगा। कैपेसिटर का जैसे पेट फुल हो जाएगा, तो फुल हो जाने पर कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। बोलो यस और नो। यस सर। नहीं हो जाएगा ओपन? हाँ एलिस नहीं होगा ओपन कैपेसिटर। हो जाएगा। हाँ, तो आफ्टर कंप्लीट चार्जिंग कैपेसिटर ओपन्स, ठीक है ना, कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा, बल्ब स्टार्ट में तो जलेगा, उसके बाद तब तक बी आंसर, ठीक है ना, जब तक कैपेसिटर पूरा चार्ज नहीं हो जाता है तब तक वो जलता रहेगा। समझ में आया? यस सर। तो लिख लो, बल्ब विल ग्लो टिल द कैपेसिटर कंप्लीट चार्जेस। बल्ब जो है एक मिनट, ये तो गलत दे दिया है। ये कह रहा है कि जब कंप्लीट चार्ज हो जाएगा तो वो होगा, सॉरी बी नहीं होगा, ए आंसर होगा। ए आंसर है कि जब तक इसमें से ये चार्ज होता रहेगा तब तक ये कैपेसिटर, जब तक चार्ज होता रहेगा तब तक बल्ब जलता रहेगा, है ना। ये लिखा है चार्ज होने के बाद जलेगा, बी ऑप्शन। नो, ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन लिखा है इट विल ग्लो अंटिल द कैपेसिटर विल चार्ज। ठीक है ना, आप समझ में आया? यस सर। हाँ, तो बल्ब कब तक ग्लो होगा? अंटिल द कैपेसिटर विल चार्ज। लिख लो कॉपी में, द बल्ब विल ग्लो until the capacitor will charge। तो जब तक कैपेसिटर चार्ज नहीं हो जाता तब तक बल्ब फुल जलता रहेगा, और जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा वो बल्ब जो है बंद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर का जो है खोखला गोला है, उसको आपने क्या किया है, चार्ज किया है, ठीक ना। उसकी सरफेस पर वोल्टेज है 10 वोल्ट। तो बताना है कि गोले के सेंटर से 2 सेंटीमीटर पर वोल्टेज कितना होगा। ये सेंटर है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर बाहर आपको दिया गया है कितना, बाहर जो सरफेस पर वोल्टेज दिया गया है वो है 10 वोल्ट। बताइए अंदर कितना होगा वोल्टेज। बेटा सवाल समझ में ना आए तो तुरंत बोलना। ई निकालना है कि वी निकालना है? वोल्टेज बोला मैंने बेटा, वी फॉर वोल्टेज। विभव का मतलब वोल्टेज होता है। यस सर। के क्यू बाय आर से निकाल लेंगे। अरे बेटा कुछ नहीं निकलेगा के क्यू बाई आर से। वोल्टेज कांस्टेंट होता है, जितना सरफेस पे होता है उतना ही अंदर होता है। तो बाहर 10 है तो अंदर भी कितना होगा, 10 वोल्ट। आंसर टिक करो 10 वोल्ट। समझ में आया? यस सर। अंदर निकाल सर, मैंने क्वेश्चन ठीक से नहीं समझा। हर जगह कांस्टेंट होता है वोल्टेज। मैंने कहा ना कि बाहर सरफेस पर 10 वोल्ट है ना। यस सर। हाँ, सरफेस के बाहर वोल्टेज में फॉर्मूला लगता है के क्यू बाई आर, मगर स्फेरिकल शेल है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है। ठीक है ना। यस सर, आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32।
हाँ, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये इनका कहना है इस क्वेश्चन का कि क्वेश्चन का कहना है कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 न्यूटन पर कूलाम का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। कोई चार्ज रखा हुआ है, इसे 30 सेंटीमीटर की दूरी है और यहाँ पर कितने का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है? 2 न्यूटन पर कूलाम का। बताओ चार्ज की वैल्यू क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आवेश यानी चार्ज, तो पॉइंट चार्ज की वैल्यू बतानी है आपको, कितना होगा? नहीं बना एलिस? एलिस यस सर। बना नहीं बना? सर आप बता दो। बेटा बहुत सिंपल है। E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फार्मूला ही दिया है, E की वैल्यू दी गई ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 2 न्यूटन पर कूलाम, तो यहाँ 2 रख दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9। क्यू निकालना है, आर स्क्वायर कितना है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को 30 इंटू 10 की पावर -2, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया का होल स्क्वायर। ठीक है, यस सर। हो गया। यस सर। इसको सॉल्व करना है, चलो सॉल्व कर दें। बहुत ही सिंपल है, देखो इसको सॉल्व करें। 2 इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई क्यू। 30 का स्क्वायर कितना आएगा? 900 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? -4। बोलो यस और नो। यस सर। 9 से 9 क्या हो गया? कैंसिल। ठीक है ना? हाँ 10 की पावर -4 ये गया, तो कितना बचा? 10 की पावर -2, और ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर 11। तो आंसर Q इंटू 10 की पावर 9, और ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2 इक्वल टू 2, यानी Q इंटू 10 की पावर 11 इक्वल टू 2। तो आंसर Q इक्वल टू 2 अपॉन 10 की पावर 11, यानी 2 इंटू 10 की पावर -11 कूलाम। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ए ऑप्शन 32 का क्लियर है। हाँ। चलो 33। हम्म 1000 बूंदों को मिला करके एक बड़ी बूंद बनाई गई है। आपको बताना है कि अगर छोटी बूंद का वोल्टेज V था तो बड़ी बूंद का वोल्टेज क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 1000 ड्रॉप को मिला करके एक बड़ी ड्रॉप बनाई गई है, तो आपको बताना है कि बड़ी वाली ड्रॉप पर वोल्टेज कितना होगा। बड़ी वाली ड्रॉप पर वोल्टेज कितना होगा? चलो बोलो। छोटी वाली ड्रॉप पर वोल्टेज V था, तो बड़ी वाली ड्रॉप पर वोल्टेज कितना होगा आपको बताना है। 100 वोल्ट। 100 वोल्ट। देखो मैंने फॉर्मूला बताया था, V डैश इक्वल्स टू n टू दी पावर 2/3 इंटू V। याद आया? यस सर। n कितना है? 1000 की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई V। 1000 का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 3 की होल पावर 2/3, 3 से 3 कैंसिल V, तो आंसर 10 की पावर 2V, आंसर 100V। बिल्कुल सही। समझ में आया एलिस? यस सर आ गया। 33 डन। फोर। चलो कि इसमें कह रहा है कि 3 आपके पास कैपेसिटर हैं, ठीक ना,
आपके पास 3 कैपेसिटर हैं, 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड, ठीक है ना। आप कह रहे 10 वोल्ट से जोड़ दिया गया है, 3 वाले पर बताइए कितना चार्ज आएगा। 3 वाले पर कितना चार्ज आएगा, 3 माइक्रोफैरेड वाले पर कितना चार्ज आएगा। सीरीज़ में जोड़ा गया है। सीरीज में। हाँ, बहुत ही सिंपल है, सीरीज़ में है तो सेम चार्ज आएगा और क्या। तो तीनों यस सर। कैपेसिटर को सीरीज़ में जोड़ दिया गया है ऐसे, ठीक है ना। तो टोटल चार्ज क्या होगा, Q इक्वल टू सी इंटू वी। तो सी टोटल निकालना पड़ेगा पहले, तो 1/c सीरीज इक्वल टू 1/c1, ठीक है बेटा। यस सर। 3 2 5 1 6, 6 आएगा। ठीक है, 1 आ गया। C2 इक्वल टू सी सीरीज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया है ना। यस सर। चलो तो C आ गया 1 और ये भी कितना है 10। आंसर Q इक्वल टू 10 कूलाम, और माइक्रो है तो माइक्रो कूलाम आएगा, 10 माइक्रो कूलाम। तो सब पे सेम चार्ज आएगा, तो इस पे भी 10 माइक्रो का, इस पे भी 10 माइक्रो का, इस पे भी 10 माइक्रो का। समझ में आया। यस सर। बी इज़ द करेक्ट आंसर। थर्टी फाइव। इनका कहना है कि एक कैपेसिटर है जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 यूज़ में लाया गया, उसकी कैपेसिटी C है। अगर उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 20 यूज़ कर दिया जाए तो बताइए कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल। एक बार रिपीट कर दीजिए। एक कैपेसिटर है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 यूज़ हुआ है, जिसमें एक कैपेसिटर में हाँ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 यूज़ हुआ है। अगर उसमें आप जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 20 यूज़ करेंगे तो उसकी नई कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। समझ में ना आए सवाल दोबारा पूछना। बी ऑप्शन। बी बिल्कुल सही। देखिए C प्रोपोर्शनल टू होता है K, यानी C1/C2 इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1/K2। तो C1 थी C, C2 पता करना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पहले का था कितना 5 और बाद वाले का है 20, तो ये गया तो 1/4। तो आंसर C/C2 इक्वल टू 1/4। C2 इंटू 1 कितना हो गया, C2 इक्वल टू 4C, ठीक है। यस सर। 36 क्वेश्चन। डाईपोल से r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है कोई पॉइंट, उस पर जो पोटेंशियल होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। 1/r के, 1/r² के, 1/r³ के। बताया था मैंने क्लास में आपको, बताइए। डायपोल है इसमें। हाँ, डाईपोल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है, मतलब किसके प्रोपोर्शनल होता है। C 1/r³। गलत बेटा, लिख लो फॉर्मूला, फिर से याद दिलाता हूँ। LS पढ़ाई करो बेटा। V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है और E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ होता है। याद करो। यस सर। याद आया। ई में होता है r³। ठीक है ना। हाँ। जो फॉर्मूला निकलता है V का, क्या था वो, 1/4πε0 इंटू P cos थीटा अपॉन r²। नोट कर लो, ठीक है। यस सर। चलो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो r³ ले लेते। हाँ।
क्योंकि पोटेंशियल है तो आर स्क्वायर चलता है। यस सर। 37 क्वेश्चन। चलो देखो क्वेश्चन, इसका कहना है कि दो समान ऋणात्मक आवेश, मतलब दो नेगेटिव चार्ज हैं, वो ऐसे रखे हुए बेटा। एक चार्ज रखा हुआ ऊपर 0, a पर माइनस चार्ज 0, a पर, और एक चार्ज रखा हुआ है 0, a पर प्लस चार्ज प्लस q। बोलो ठीक है। यस सर। अब कह रहा है यहाँ पर आपने जो है, यहाँ पर 2a, 0 मतलब x एक्सिस में मान लो ये 2a, 0 है, x इक्वल टू 2a, 0 ये पॉइंट है। यहाँ पर तुमने कोई चार्ज प्लस q रख दिया है, तो बताइए उसका मोशन कैसा होगा, आपको बताना है उसका मोशन कैसा होगा। चलो बताओ कैसा मोशन होगा। ऑप्शन को मत देखो, बताओ खुद से कैसा मोशन होगा। सोच के बोलो कैसा मोशन होगा। नहीं बनेगा तो ये प्लस क्यू को रिपेल करेगा और माइनस क्यू क्यों को करेगा? करेगा। एक मिनट बेटा, दो चार्ज, हाँ गलती हो गई मुझसे यहाँ पे बेटा, सही कह रही हो, यहाँ पे भी माइनस क्यू है, सॉरी। देखो देखा, दोनों दो समान ऋणात्मक आवेश माइनस क्यू, सही बोल रही। फिर ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा। हाँ देखो क्या करेगा, देखो ये इसको अट्रैक्ट करेगा यहाँ से, करेगा कि नहीं करेगा? यस यस और सर। ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, यस और नो? यस इन सर। दोनों का रिजल्ट जो है इसको यहाँ पर बुलाएगा, अपने सेंटर की तरफ आएगा। यस सर। मगर एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये रुक नहीं पाएगा, क्रॉस कर जाएगा, इस तरफ निकल जाएगा। अब जैसे ये पहुँचेगा हाँ। तो यहाँ पे भी अपना अट्रैक्शन दिखाएंगे और यहाँ पे भी अट्रैक्शन दिखाएंगे, तो इधर आएगा अट्रैक्शन। बोलो यस और नो? यस सर। हाँ। अब देखो यहाँ जाएगा, फिर से अट्रैक्शन लगता है, तो क्या करेगा? SHM करेगा, क्या करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, मेन पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो द पार्टिकल विल परफॉर्म SHM, आंसर क्या होगा? द पार्टिकल विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है? यस सर। ओके, तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो ओरिजिन के अबाउट जो है सरल आवर्त गति, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। द पार्टिकल विल ऑसिलेट अबाउट ओरिजिन, लिख सकती हो, द पार्टिकल विल ऑसिलेट अबाउट ओरिजिन। ठीक है लिस? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनका कहना है कि जो एक प्लेट होती है कैपेसिटर की, इनके प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, वो प्लेट की दूरी के साथ कैसे डिपेंड करती है? वो प्लेट की दूरी के साथ कैसे डिपेंड करती है? बताइए, प्लेट की दूरी के साथ कैसे डिपेंड करती है? प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, प्लेट की दूरी के साथ नहीं बदलती है, कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड?
इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है ना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मतलब कि कम होएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ में। दूरी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। अच्छा, अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बात तो सही है, मगर एक बात ये भी है कि अगर देखा जाए तो जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर के अंदर जो प्लेटें होती हैं वो मतलब वो वाला फील्ड बनाती हैं यूनिफॉर्म फील्ड, क्योंकि वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो उस फॉर्मूले से यदि हम जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल नहीं रहा है ना। और ये सर ये वाला फॉर्मूला होता है ना Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का। हाँ हाँ हाँ, वही 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 उसी की बात कर रहा तो हूँ मैं। A उसमें A इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है तो एरिया है तो एरिया से कोई मतलब नहीं ना, यहाँ तो डिस्टेंस में है क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन जो है डिस्टेंस में है। अच्छा सेम देखो रहेगा। देखो 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 जो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है v इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई डी। बोलो यस और नो। v इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाई डी, तो v इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाई डी इस तरीके से देखा जाए तो अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो पोटेंशियल आपका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, है ना। कम होगा। हाँ, तो अगर आप प्लेट के बीच की डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट लगेगा, तो इसलिए ये कम होता जाएगा, ठीक ना। E इक्वल टू वी, ओ उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी बेटा, E इक्वल टू वी बाई डी था, E इक्वल टू वी बाई डी, तो V इक्वल टू ई इंटू डी। तो यदि देखा जाए तो डिस्टेंस बढ़ाने के साथ साथ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका बी है, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब E इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। हाँ, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगी तो जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। मगर एलिस यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है मेरे को इस क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है प्लेट के बीच का होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि प्लस और माइनस होते हैं तो ये तो यूनिफॉर्म होता है। तो यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा घटेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, जो भी होना है पोटेंशियल की वजह से होना है। तो थोड़ा इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार आपको कल और बताऊंगा, ये मुझे समझ में आ नहीं रहा है क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उस पर कोई असर नहीं आना चाहिए, बट इसमें कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन में भी मैंने देखा तो इसमें लिखा हुआ है कि उसमें लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, है ना। बट ये वाला फॉर्मूला तो सर नहीं, ये वाला फार्मूला सही है, बट ये वाला फार्मूला ये होता है कि जब आपको पोटेंशियल दिया हो और आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, हाँ, तो पोटेंशियल इसमें नहीं है, गिवन नहीं है। ये फार्मूला ज़्यादातर बेहतर रूप में कब काम करता है, जब आप करते हो v इक्वल टू ई इंटू डी। बोलो यस और नो। यस सर। तो यहाँ पर v d के साथ डिपेंड करता दिखा रहा है, मतलब v प्रोपोर्शनल टू d। यहाँ v का d के साथ डिपेंडेंसी दिखा रहा है, बट ये ऐसा कुछ, मतलब v जो है d के साथ बदलेगा, e d के साथ बदलेगा, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो इसको मैं एक बार और बताऊंगा आपको, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं तभी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। इनका कहना है कि एक कोई कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर की प्लेट की जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो होता है वो प्लेट को खींचा जाता है। कैपेसिटर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, है ना, प्लेट के बीच की दूरी, ये जो डी होती है, उसको बढ़ाया जाता है। ऐसा करने पर बताइए क्या फ़र्क आएगा। ए, प्लेट के बीच का वोल्टेज बढ़ेगा, प्लेट के बीच का वोल्टेज घटेगा, कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ेगी, या कैपेसिटर की स्टोर्ड एनर्जी घटेगी। बताओ भाई, अगर आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो प्लेट के बीच का तो क्या इफेक्ट आएगा। वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा, कैपेसिटी बढ़ेगी, कैपेसिटी घटेगी। बोलो। कैपेसिटी घटेगी। घटेगी कैपेसिटी। अच्छा, कैपेसिटी घटेगी। अच्छा, देखिए चार्ज तो सबसे पहले कंजर्व रहेगा, मतलब Q जो है वो कांस्टेंट है। Q पे तो अपना कुछ जोर नहीं है। बोलो हाँ। यस सर। ओके, ठीक है। अब Q कांस्टेंट है, अब Q तो यहाँ पर कांस्टेंट है, चलो Q कांस्टेंट हो गया। अब देखिए C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बोलो हाँ। यस सर। C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब अगर आप डिस्टेंस बढ़ा देते हो प्लेट के बीच की तो कैपेसिटी कम हो जाएगी। बोलो यस और नो। यस सर। हाँ, तो कैपेसिटी कम हो गई, कैपेसिटी जो है वो कम हो गई। कैपेसिटी अपने पास हो गई कम। अब कैपेसिटी कम होने से क्या होगा, देखिए कैपेसिटी कम होने से V इक्वल टू होता है Q बाई सी। क्लियर। यस सर। V इक्वल टू होता है Q बाई सी। तो भैया कैपेसिटी अगर कम हो रही है तो पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ जाएगा। हाँ, तो करेक्ट आंसर, अगर आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल जो होगा सीधी सीधी बात बढ़ जाएगा। समझ में आया। अब इसको शॉर्ट में आप देख सकते थे जो मैंने पढ़ाया था, V इक्वल टू होता है E इंटू डी। बोलो ये सुनो। यस सर। है ना, E इक्वल टू वी बाई डी, तो V इक्वल टू E इंटू डी, मतलब डिस्टेंस अगर बढ़ेगी, क्योंकि E तो कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस पे वो डिपेंड करता नहीं है, तो V बढ़ेगा। तो बिल्कुल सही बेटा, V प्रोपोर्शनल टू D। तो करेक्ट आंसर, प्लेटों के बीच की वोल्टता बढ़ेगी, मतलब वोल्टेज बढ़ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो लिख लो कॉपी में, ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, increasing the distance voltage increases। ठीक है ना, वोल्टेज बढ़ जाएगा। यस सर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 के बाद 40।
अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि किसी बॉडी के पास 80 माइक्रोकूलाम का चार्ज है, उस पे बताइए कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे। बोलो बेटा, बहुत सिंपल। 80 माइक्रोकूलाम का चार्ज है किसी बॉडी के पास, उस पे कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे। इक्वल टू बोलो आंसर। सी ऑप्शन। बिल्कुल सही। 5 × 10⁻14 कर लिया ना, Q = NE से बन गया। यस सर। हाँ ठीक है ना, तो इसमें क्या लगाओगे, इसमें यूज़ कर दो Q = NE और N की वैल्यू निकाल लो। कर लोगे ना। यस सर। हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। ठीक है एलिस। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41। हाँ, इसमें कह रहा है कि एक आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ए है, साइड ए है, इसका साइड भी ए है। अब ये कह रहा है कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके पॉइंट ए पर सेम चार्ज क्यू रखा हुआ है, क्यू यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट सी पर। चलो बताओ एलिस, कितना होगा पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। बनेगा, बहुत सिंपल है। यस सर। करो। देखो ये एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है कि नहीं होता। अच्छा, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जाएगा, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जाएगा, ठीक ना। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेट फील्ड का, E = E का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा माइनस होता है कि नहीं होता, बताओ। होता है। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा एक, देखो इसको E को मान लो E², इसको मान लो E, दोनों का सेम है क्योंकि डिस्टेंस सेम है, -2 × E 2E² और cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया E² प्लस E² माइनस E² कैंसिल, तो √E का स्क्वायर, √E का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी E। बेटा E की वैल्यू रख दो 1/4πε0 Q अपॉन 1 मिनट बेटा, गलती कर दी, यहाँ पे प्लस होता है बेटा, मैं भूल गया था, प्लस होता है 2। हाँ, तो E² यहाँ हो जाएगा 3E² हो जाएगा टोटल, काट दो इसको, तो E² प्लस E² प्लस E² यानी E√3 हो गया। देखो √3 किस में है, ये है, तो यही होगा आंसर। √3 1/4πε0 इंटू Q, डिस्टेंस कितनी है यहाँ तक की A²। ठीक है, बन जाएगा ना सी आंसर। यस सर। कोई दिक्कत है लिस? नो सर। चलो 42 क्वेश्चन, 41 डन। दो गोले हैं
एक को प्लस भी दिया गया है, एक को माइनस भी दिया गया है, और दोनों को जोड़ दिया गया है। दोनों की कैपेसिटी सी है। दोनों को जोड़ने के बाद बताओ इसमें कितना एनर्जी का लॉस होगा। पहले एनर्जी कितनी थी देख बेटा, बी ऑप्शन। U1 पहले एनर्जी कितनी थी, हाफ सी वी स्क्वायर प्लस हाफ सी वी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो टोटल सी वी स्क्वायर, ठीक ही नहीं थी। यस सर। बाद में दोनों को ज्वाइंट कर दिया गया तार से। अब एक के पास वोल्टेज प्लस वी है, दूसरे के पास वोल्टेज माइनस वी है, दोनों सेम गोले हैं। तो ये बताओ मेरे को एलिस, जब दोनों को ज्वाइन करोगे तो नेट वोल्टेज कितना, जीरो नहीं हो जाएगा। यस सर। जब दोनों को ज्वाइन करोगे तो दोनों वोल्टेज लड़ मर जाएंगे, क्योंकि टोटल वोल्टेज V इक्वल टू होता है V1 प्लस V2। तो एक का है प्लस V और एक का है माइनस V, तो दोनों लड़ गए तो आंसर जीरो हो गया। तो नेट वोल्टेज कितना, जीरो हो गया। यस सर। हाँ सर। तो फाइनल एनर्जी कितनी होती है, U फाइनल इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी, वोल्टेज तो जीरो है तो टोटल कितनी आ गई, जीरो हो गई। नाउ U इनिशियल माइनस U फाइनल दैट इक्वल टू सी वी स्क्वायर माइनस जीरो। आंसर बोलो बेटा, सी वी स्क्वायर। नोट करो, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यस सर। ओके, बहुत अच्छे बेटा। 43। एलिस थोड़ा सा कल से टाइम थोड़ा मैं शायद शाम को रखूँगा, सुबह मेरे को आर्मी यूनिट में पढ़ाने जाना है, तो थोड़ा सा टाइम 19-20 होगा है बेटा, एडजस्ट कर लोगी ना। यस सर। चलो सर आप टाइम बता दीजिए। मैं बता दूँगा, हाँ वो कल पता चल जाएगा। 4 बजे केमिस्ट्री की पढ़ रही हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, मैं 4, 5, 6 के बाद ही पढ़ाऊँगा आराम से। चलो 43 हाँ। देखो बेटा। 43 समझा रहा हूँ मैं, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दो बिंदु चार्ज है भैया, 100 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम ए और बी पॉइंट पर रखा गया है। ए बी 40 है, ठीक है ना। चलो भाई ये लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक ना। और इस पर 100 माइक्रो इस पर रखा गया है और 5 माइक्रो इस पर रखा गया है। अच्छा, ए बी के बीच की दूरी 40 मीटर है। 40 मीटर, सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं है तो क्या होगी, ये सेंटीमीटर है क्या, देखो ज़रा। हाँ बेटा जी 40 सेंटीमीटर है बेटा, तो 40/100 कर देता हूँ मैं आपकी मदद के लिए, यानी 0.4। अच्छी बात है। अब कह रहा है बेटा कि एक अब इनका कहना है कि आप जो है सी डायरेक्शन में, ए बी सी, एंगल ए बी सी 90 डिग्री में सी डायरेक्शन में इस चार्ज को घसीट के यहाँ से लेके सी डायरेक्शन में 30 सेंटीमीटर ऊपर घसीटते हो इस चार्ज को। किसको, बी को 5 माइक्रोकूलम को घसीट के यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो, सी तक लेके जा रहे हो। आपको वर्क डन बताना है बेटा कि वर्क डन कितना होगा। चलो बताओ वर्क डन कितना होगा, आपको ये बताना है। आपको बताना है कि वर्क डन कितना होगा। समझ में आया सवाल कि नहीं आया? यस सर। हाँ, आप 5 माइक्रोकूलम को यहाँ से घसीट के यहाँ ले जा रहे हो, आपको बताना है वर्क डन कितना होगा। देखो एलिस, यहाँ पर आप एक सिस्टम ये मान लो कि पहला सिस्टम है 100 और 5 वाला, जिसकी एनर्जी, अब पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लो बेटा। ये 0.4 है, बोलो हाँ। यस सर। हाँ ये 0.4 है, ये डिस्टेंस, ये 0.3 है बेटा। 0.4 और 0.3 का पाइथागोरस से ये वाली डिस्टेंस 0.5 आएगी कि नहीं आएगी बताओ? यस सर आएगी।
ओके। अब पहले पेयर की एनर्जी मान लो, जब सिस्टम ए बी में था तो सिस्टम ए बी की एनर्जी, तो यू फर्स्ट मान लो। एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ाया मैंने, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर। होती कि नहीं होती बताओ? हाँ। हाँ, तो इसका यूज़ करोगे तो U1 पहले पेयर की एनर्जी निकलेगी 1/4πε0 की जगह 9 × 10⁻9। Q1 100 माइक्रोकूलम, 100 × 10⁻6। Q2 5 × 10⁻6 अपॉन डिस्टेंस R कितना है? 0.4 है। बोलो ये सर। यस सर। तो बेटा देखो क्या कैसे आएगा ये, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 हो गया कितना? -12। -12 इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पर आपके पास आ रहा है 5 9 45 अपॉन 4। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर। पता चल गया कैसे आया? देखो -6 -12 -12 हाँ, और प्लस का 9 बचा माइनस का 3 और माइनस का 3, ये 2 जीरो ये कैंसिल हो गए तो बचा माइनस का 1, और ये डेसिमल जब ब्रेक करेगा ऊपर 10 छोड़ेगा तो प्लस का 1, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब ऊपर बचा 5 9 45 और नीचे बचा 4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर, हो गया। ठीक है ना, ये हो गई इनिशियल एनर्जी। अब दूसरा है निकाल लो फाइनल एनर्जी, यू फाइनल। तो यू फाइनल के लिए कौन सा पेयर काम करेगा बेटा? देख, ये वाला पेयर काम करेगा, ए से लेके सी वाला, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ गए हो। ठीक है ना, ए से लेके सी डिस्टेंस बढ़ गई। हाँ, बी से लेके सी गए हो, बट एनर्जी का पेयर तो काउंट होगा ए सी का ना, क्योंकि बी तो अब खाली हो गया ना, अब बी वाला सी पे पहुँच गया ना, है ना। तो एनर्जी किस सिस्टम की बनेगी? ए सी की बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ? क्योंकि बी पहुँच चुका है सी पर, तो एनर्जी बनेगी ए सी पर। तो यू फाइनल इक्वल टू, ओके, एनर्जी बनेगी ए सी की वही 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर, ए से लेके सी की डिस्टेंस 9 × 10⁻9। चार्ज वही है, कितने माइक्रो? एक है 100 माइक्रो और एक है 5 माइक्रो अपॉन कितना? डिस्टेंस 0.5 मीटर। सॉल्व करो वही आएगा बेटा, देखो 5 9 45/5 यानी 45/5 जूल। देखो पिछले बार एनर्जी आई थी 45/4, मतलब ये ज़्यादा थी और ये कम थी, तो चेंज इन एनर्जी, वर्क डन, वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? देखो, हाँ, वर्क डन देखिए कितना हो जाएगा। वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यू फाइनल कितना है? 45/5 और यू इनिशियल कितना है? 45/4। बेटा 45 कॉमन ले लो, 1/5 माइनस 1/4, 45 कॉमन, कितना आया नीचे यहाँ पे बेटा? 5 और 4 कैल्शियम कितना आएगा? 20। बोलो हाँ। और इधर कितना आएगा? इधर आएगा 4, इधर आएगा माइनस का 5, तो 45 इंटू माइनस 1/20, 45 इंटू माइनस 1/20। काट बेटा, 5 से 9 बार, 5 से 4 बार, आंसर -9/4 जूल। ऑप्शन में देखो, मिल गया? बन जाएगा। यस सर। ठीक है ना, तो इस तरीके से कर सकते थे। और ये हो गया, कोई दिक्कत बेटा? नो सर। 44 43 हो गया, 44। एलिस ये मैं शीट भेज दूंगा तुमको, है जो मैंने पढ़ाया तुमको अभी, यस सर। ये मैं शीट अभी दे दूंगा, तो इसमें एक बार तुम देख लेना। कोई क्वेश्चन अगर हिंदी की वजह से दिक्कत हो रही है तो दोबारा पूछ लेना। बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 44 में
कह रहा है कि दो कैपेसिटर तुमने जोड़ दिए हैं, तो डी पॉइंट पर कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, डी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। तो देखो बेटा ज़रा कैसा जोड़ा है तुमने इसमें, डी पॉइंट पर कॉमन पोटेंशियल क्या होगा बताओ। बहुत ही सिंपल फार्मूला ये मैंने रखवाया था कॉमन पोटेंशियल का। क्या होगा बोलो, कौन सा आंसर है। नहीं गुड़िया जाओ यहाँ से। कौन सा बेटा, बी ऑप्शन। जाओ 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 खेलो। फिर नीचे भी आता है कि सी आता है बेटा। नीचे सी आता है बेटा। यस सर। एलिस तैयारी क्यों नहीं करी तुमने बेटा। यस सर। हाँ तैयारी नहीं करी हो है ना, बोलो एलिस। रिवीजन करने करो रिवीजन बेटा है ना। देखो टोटल फार्मूला होता है ना, कॉमन पोटेंशियल इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। बस हो गया। अब इसी महीने का लॉकडाउन है, इसमें कर लो रिवीजन, नहीं तो फिर उसके बाद में आगे पढ़ाऊँगा फिर रिवीजन नहीं हो पाएगा ना, इसलिए आप जल्दी से कर डालो ये सारे रिवीजन, फार्मूले वाले रिवाइज कर लो है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 45। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताना है आपको अपने क्वेश्चन में। देखो मैं क्वेश्चन को डिक्टेट कर देता हूँ। 2a डिस्टेंस पर दो इक्वल चार्ज प्लस क्यू रखे हुए हैं भैया। 2a डिस्टेंस है, डिस्टेंस है और 2a डिस्टेंस पर दो इक्वल चार्ज प्लस क्यू रखे हैं, यहाँ भी प्लस क्यू यहाँ भी प्लस क्यू, और सिस्टम में -2q इनके बीच में रखा हुआ है, -2q। बताओ इसमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या होगी। ये ले लो A, ये ले लो B, ये ले लो C, ठीक है ना। तो क्या होती है एनर्जी, टोटल एनर्जी इक्वल टू UAB प्लस UBC प्लस UAC। बोलो याद आया। यस सर। क्या होगा फॉर्मूला देखो, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। तो AB Q माइनस 2Q, Q और -2Q, तो इसमें क्या लग जाएगा -2Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस, दोनों के बीच की दूरी 2a है, तो आधी कितनी होगी बेटा, a होगी कि नहीं होगी बताओ। यस सर होगी। फिर BC -2Q प्लस Q, तो ये भी हो जाएगा -2Q स्क्वायर अपॉन a, बोलो हाँ। यस सर। और प्लस AC Q इंटू Q प्लस Q का स्क्वायर अपॉन a, 2a 2a a से है ना, क्लियर हुआ। यस सर। चलो देखो बेटा यहाँ पे Q स्क्वायर एलसीएम आ गया बाहर, 4πε0 आ गया बाहर और a भी आ गया बाहर। देख बेटा क्या बचा, -2/1 -2/1 प्लस 1/2, बोलो यही बचा। 2 बचेगा। -2 कितना हुआ, -4 -4 है ना, -4 और एलसीएम लेंगे तो देखो -4 2 4 जा -8, 8 प्लस 1 माइनस का 7, -7Q स्क्वायर और 2 आएगा तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8πε0 ए। चेक कर बेटा। यस सर। कौन सा आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यस सर। फोर्टी 45 भी हो गया, अब बचा 46। अरे रुको मत छेड़ उसको, चल जाओ अपना काम करो, तुम जाओ।
देखो बेटा, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पैरेलल पट्टिकाएं हैं, यानी प्लेट हैं, दो पैरेलल कोई प्लेट रखी हुई है, ऐसे मान लो प्लेट है, ठीक ना। इनके बीच की दूरी 5 mm है। कितनी दूरी है बेटा? 5 mm। और इनके बीच में 50 वोल्ट का पोटेंशियल है, मतलब इनके बीच में जो वोल्टेज लगा है वो 50 वोल्ट का है। अब कह रहा है कि 10 की पावर माइनस 15 किलोग्राम और 10 की पावर माइनस 11 कूलाम का जो चार्ज है वो 10 की पावर माइनस 7 मीटर पर सेकेंड से इसमें एंट्री करता है। आपको बताना है कि इसमें कितना एक्सेलरेशन होगा। आपको बताना है कि इसमें कितना एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, इसमें कितना एक्सेलरेशन होगा। चलो ठीक है भाई, 5 mm दूरी है, 50 वोल्ट का पोटेंशियल है और 10 की पावर माइनस 15 किलोग्राम का ये है। एक पार्टिकल जो है वो 10 की पावर माइनस 7 मीटर पर सेकेंड के पोटेंशियल से इस पे घुसता है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन आपको बताना है। थोड़ा क्वेश्चन क्लियर नहीं है लिस ये वाला, मगर हो क्या रहा है मैं समझा रहा हूँ। देखो, इसमें कह रहा है कि दो प्लेट हैं जिनके बीच की दूरी 5 mm है। यहाँ पे दूरी 5 mm है और इनके बीच का जो वोल्टेज है वो 50 वोल्ट है, ठीक है। चलो ठीक है। अब कह रहा है कि 10 की पावर माइनस 15 किलोग्राम का इसका वोल्टेज है और 10 की पावर माइनस 11 कूलाम वाला एक चार्ज जो है वो इसमें एंट्री करता है, वो इसमें एंट्री करता है। अब कह रहा है कि इसका जो है, इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है भैया। अब जो हमारे पास यहाँ पर चार्ज मान लो इस पोजीशन पे है, मान लो कभी इस पोजीशन पे है, तो इस पर दो फोर्स लग रहे हैं। इस पर जो है एक तो ग्रेविटी फोर्स है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या यहाँ पे अप्लाई होगा, बहुत ही कम मास है, 10 की पावर माइनस 15 का मास है। तो इसके अंदर अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा। सपोज़ ये प्लेट प्लस है और ये प्लेट माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ज़बरदस्त तरीके से भगाएगा। ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फोर्स लगता है वो होता है F इक्वल टू क्यू ई। क्यू ई, ठीक है। यस सर। ओके, एम ए इक्वल टू क्यू ई, ए इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम, और E इक्वल टू वी बाई डी। तो A इक्वल टू क्यू वी अपॉन एम इंटू डी। बोलो यस। यस सर। ठीक है।
भाई इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, इतना कम मास है, ग्रेविटी का कोई रोल लेने का सीन नहीं है, फालतू। क्यू चार्ज कितना है, 10⁻⁻11 कूलाम, रख दो। पोटेंशियल 50 वोल्ट। मास, मास कितना है, 10⁻⁻15 किलोग्राम। डिस्टेंस 5 मिलीमीटर। 5 × 10⁻³ सॉल्व करने पर आंसर आएगा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर। करेक्ट आंसर ए। ठीक है, यस सर, हो गया। थक जाओ एलिस तो बता देना। एलिस समझ में आ गया या नहीं आया? हाँ सर, आ गया। क्वेश्चन नंबर 47 है ये। इसमें क्या कह रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 10 माइक्रोफैरेड है, और ये एयर कैपेसिटर है, मतलब हवा है, इसमें 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, और अब इसके अंदर 5 वाला वो रख दिया गया है। तो चार्ज की वैल्यू बताओ। अब भी बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन कराया था, जस्ट हाँ 5 सर। गुना हो जाएगा। तो 12 है, सॉरी कैपेसिटी 10 है और ये 12 है, तो पिछला चार्ज कितना था इसका, Q = CV, मतलब 12 माइक्रो, 12 × 10 माइक्रो। बोलो बेटा यस और नो? यस सर। 120 माइक्रो। क्लियर हुआ? यस सर। और नाउ नया वाला चार्ज = K टाइम्स इंटू पुराना वाला चार्ज। अभी सिखाया था ना बैटरी हाँ। कनेक्ट होने पर। हाँ हाँ। K कितना है, 5 × 120, तो 12 पंचे 60, ये हो गया, और 1 0 आंसर 600 माइक्रो कूलाम। बी आंसर सही है। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। युवराज, युवरागी अंदर है? ठीक। 47 के बाद 48। एलिस करो ये क्वेश्चन। एक समांतर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एरिया जो है ए है और इनके बीच की दूरी 10 है। इसमें दो डाइलेक्ट्रिक रखे गए हैं। एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 10 है और मोटाई 6 है, दूसरे का डाइलेक्ट्रिक 5 है और मोटाई 4 है। मतलब हालत ये है बेटा, देखिए एक प्लेट है ये, और बीच में ऐसा कुछ रख दिया गया है 5, मोटाई 4, 10 का गैप है। एक में 6 तक भरा गया है, 6 तक एक डाइलेक्ट्रिक रखा गया है और 4 mm का दूसरा डाइलेक्ट्रिक रखा गया है। एक 6 mm में है, एक 4 mm में है। चलो करो, निकालो। तो आपको नेट कैपेसिटी बतानी है। 6 mm, 4 mm और डाइलेक्ट्रिक जो है पहले वाले में K1 = 10 है और दूसरे वाले में K2 = 5 है। 10 5। चलो करो। समझ में आया, सवाल नहीं आया? सर थोड़ा 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 सा पूछो तो मुझसे फिर। क्या नहीं आया बेटा? कैपेसिटर है, टोटल बीच का गैप 10 सेंटीमीटर है, तो 6 में एक रखा हाँ। गया है डाइलेक्ट्रिक, 4 में एक रखा गया है। पहले वाले डाइलेक्ट्रिक Yes, की sir. वैल्यू 10 है, दूसरे की वैल्यू 5 है। हो गया, खेल Yes, sir. खत्म। एरिया प्लेट का दिया Yes, गया है sir. ए, तो आपको Epsilon निकालना है naught नेट A by कैपेसिटी। D3. हाँ, एप्सिलॉन नॉट ए एरिया है। Epsilon naught A. एप्सिलॉन नॉट ए से क्या मतलब है? वो लगाओ ना, फॉर्मूला लगाओ।
सवाल नहीं आया समझ में एलिस? आ गया सर, आ गया सवाल समझ में। एलिस फार्मूला याद है? नहीं सर। नहीं याद है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी डी अपॉन माइनस टी प्लस टी बाई के तो होता है बेटा, तो डी माइनस टी, टी तो पूरा का पूरा भर गया तो डी आ जाएगा, प्लस टी बाई के तो दो पार्ट में है, तो याद करो आता है टी वन अपॉन के वन प्लस टी टू अपॉन के टू। याद आया? हाँ। तो क्या बनेगा ये? एप्सिलॉन नॉट ए तो ऊपर बनेगा और नीचे क्या बनेगा? डी से डी कैंसिल हो गया, टी यानी कि 6 mm, टी मतलब कि 6 mm मतलब 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन के वन कितना है बेटा? 10 है, और यहाँ पे आएगा 4 mm यानी 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन कितने? अपॉन के कितना है? 5 है। बोलो हाँ या ना? देखो अब ध्यान से, 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 3 कॉमन लेके ऊपर चला जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट ए मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 हो जाएगा कि नहीं होगा? अब 10 और 5 कैल्शियम कितना आएगा बताओ? 10 और 5 कैल्शियम, अच्छा 10 आएगा? देख लो करके। सही 10 आएगा। 10 आएगा ना? सही है। तो 10 में 10 का डिवाइड किया, यहाँ कितना आएगा? 6, क्योंकि 10 की पावर माइनस 3 तो ऊपर चला गया है, और 5 में 10 का डिवाइड किया 2 4 जा 8। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर। हाँ, तो कितना हो गया देख बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए 10 की पावर 3 मतलब 1000, ऊपर चला गया 10 पलटी मार के तो 10 और आ गया, और नीचे 8 और 6 कितना हो गया? 14 हो गया। बोलो हाँ। काटो, 2 से कितने बार? 7 बार। 2 से कितने बार? 5 बार। 5000 एप्सिलॉन नॉट ए बाई 7। दिखा आंसर सी कि नहीं दिखा? यस सर दिखा। मारो टिक। एलिस क्या हुआ यार, मज़ा नहीं आ रहा तुम्हें पढ़ाने में? आज बिल्कुल स्लो क्यों हो इतना? मतलब भूल भाल गई क्यों? पढ़ाई नहीं करी क्या अभी? चलो भागो अंदर, तुम समझ में नहीं है एलिस? तुम्हें तो उतने भी फॉर्मूले याद नहीं बेटा जितने पहले याद थे। फिजिक्स नहीं पढ़ी थी क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी पढ़ना। 48 लिख लिया, कर लिया, चले आएंगे। 49 ओके। ये क्वेश्चन जो है यार, ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है। डायमीटर अलग अलग है, रेडियस अलग अलग है, ठीक। बेटा इस क्वेश्चन को ड्यू कर दो। देखो
क्वेश्चन जो है आपके लेवल से ज़्यादा है थोड़ा सा, हालांकि पीएमटी का आया हुआ तो है ये क्वेश्चन, तो क्या मन तो है बताने का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 49 को भी बेटा ड्यू कर दो, ये इसको मैं कल करा दूंगा, ठीक है, Yes, sir. क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट है एकदम ये भी ड्यू कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है देखो, मूल बिंदु O पर x एक्सिस के अनुदिश एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया है, इसमें मूल बिंदु से 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु, अच्छा एक कह रहा है बेटा इसमें कि तुमने एक डाइपोल रख रखा है, ये y एक्सिस बनाओ, ये x एक्सिस बनाओ, ये डाइपोल रखा है, ये है -q और ये है +q, ठीक है, Yes, sir. और ये इसका सेंटर है O, यहाँ पर तुमने एक डाइपोल जमा रखा है, ये जो दिख रहा है ना डार्क सा, ये हाँ. बेटा ये डाइपोल है। इस मूल बिंदु से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, अच्छा ठीक है। अब कह रहा है यहाँ से लेकर के 20 सेंटीमीटर पर खोल दो, 20 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट P है, और ये जो पॉइंट है ये एंगल बना रहा है π/3 यानी कि 60 डिग्री। आपको बताना है कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा। ओ क्या कर रहा है ये, थीटा की वैल्यू क्या हद मचा रखी इसने। ओके अरे मर गई तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है भाई। LACM मुझे करना पड़ेगा पहले, हैं 50 भी करना पड़ेगा, 50 छोड़ दो, चलो 51 करते हैं। कल करें, ओके ओके Yes, ओके, sir. चलो ठीक है, तो ये मैं तुम्हें शीट दे रहा हूँ, ओके ये कर लेना, ठीक है एलिस, आज के लिए इतना ही, अब आप ऑफलाइन हो जाओ, कल पढ़ के आना, ठीक है। हाँ बेटा बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम? एक मिनट सर। हाँ एलिस, एनी प्रॉब्लम बेटा? सर वो राजपूत सर का मैसेज आया था कि पे करने के लिए, तो हाँ मैं कर दूंगा, तो मेरे को कहीं कर जाना, मैं कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इस मंथ की देनी थी 3000 उनकी। ठीक है ठीक है ठीक है, जब भी तुम्हारे पापा आएंगे ना अभी, हाँ हाँ तो भिजवा देना उनके हाथ, मैं पे करवा दूंगा, ठीक है ना।